रिसेंटली एक आर्टिकल में ये बात सामने आई है कि एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक को देश के सबसे सिक्योर बैंक माना गया है। लेकिन अगर आप इसके स्टैट्स की बात करें तो इस फंड ने लास्ट 5 साल में ऑलमोस्ट 23% का रिटर्न दिया है। और आपने अगर इसे 20 साल तक कंटिन्यू किया तो आपके इन्वेस्ट किए हुए 12 लाख रुपए 2 करोड़ 14 लाख होते हैं। दोस्तों, बैंक हमारे देश की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। और अगर आप भी अपने पैसों को कहीं सेफ रखना चाहते हो तो आप भी बैंक ही बेस्ट ऑप्शन सोच पाते हो। सेम बात इन्वेस्टमेंट में भी लागू होती है। बैंक में इन्वेस्टमेंट करना वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस में आता है। चाहे आप फिक्स डिपॉजिट की बात कर लो, यहाँ भले ही आपको रिटर्न ज़्यादा नहीं मिलता लेकिन सिक्योरिटी मिलती है कि आपका पैसा डूबेगा नहीं। काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि मेरे पास इन्वेस्ट करने के लिए एक साथ 1 लाख रुपए नहीं है या 50,000 रुपये नहीं है। मैं तो मुश्किल से महीने के 1,000, 2,000, 5,000 रुपये की SIP कर सकता हूँ क्योंकि इतना ही मेरा बजट है और मैं चाहता हूँ कि थोड़े टाइम में मेरे पास एक अच्छा खासा अमाउंट भी जमा हो जाए। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। और आज मैं आपको 3 ऐसे म्यूचुअल फंड्स बताने वाला हूँ जिसमें आप हर मंथ एक छोटा अमाउंट से इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में एक बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और अगर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को लंबे टाइम तक होल्ड किया तो इसके 80 से 90% चांसेस हैं कि आप मल्टी बैगर यानी करोड़ों के मालिक भी बन सकते हो। बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए इन म्यूचुअल फंड्स को देखते हैं। तो जो सबसे पहला म्यूचुअल फंड है HDFC का बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। इस म्यूचुअल फंड की खास बात यह है कि इसमें बाकियों के कंपैरिजन में रिस्क काफ़ी कम है, क्योंकि आप इसमें देख सकते हैं कि AUM यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 55,000 करोड़ से ज़्यादा है। और अगर आप बिगिनर हैं, इन्वेस्टमेंट के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हो, तो सबसे बेस्ट तरीका है किसी म्यूचुअल फंड को चेक करने का कि उसका AUM 10,000 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। जितना ज़्यादा AUM यानी उतना ज़्यादा लोगों ने इन्वेस्ट किया है और ज़्यादा लोगों को ट्रस्ट है उस म्यूचुअल फंड के ऊपर। दूसरी बात कि इस म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो 0.86% है, यानी ये काफ़ी अच्छा फंड है। क्योंकि एक्सपेंस रेशियो हमारा जितना कम होता है, म्यूचुअल फंड हमारे लिए उतना ही बेनिफिशियल होता है, क्योंकि हमें कंपनी को उतना ही कम एक्सपेंस कॉस्ट पे करना पड़ेगा। बात करते हैं इसके कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न यानी CAGR की। तो इस म्यूचुअल फंड ने लास्ट 5 साल में अगर इसका एवरेज रिटर्न देखें तो 15% के आसपास दिया है, जो कि एक बहुत अच्छा तो नहीं कहेंगे लेकिन अच्छा रिटर्न है। यानी अगर आप ज़्यादा नहीं सिर्फ 2,000 रुपये की SIP इसमें स्टार्ट करते हैं और 10 साल तक करते हैं, क्योंकि भाई म्यूचुअल फंड में अगर आपको मेरी माने तो कम से कम 10 साल तक इन्वेस्ट करना पड़ेगा एक अच्छा रिटर्न पाने के लिए। अगर आपने 10 साल तक इन्वेस्ट किया तो आपने इन्वेस्ट किए 2,40,000 और आपको टोटल वैल्यू मिली 5,57,000 की, यानी आपको 3,17,000 रुपये का फ़ायदा हुआ। लेकिन मान के चलो कि आप एक और साल रुक गए, यानी अमाउंट अब 3,17,000 से 4,08,000 हो गया। एक साल में 1 लाख रुपये का डिफरेंस। और दोस्तों, इसी तरह कंपाउंडिंग का मैजिक काम करता है और जितना ज़्यादा टाइम आप अपनी इन्वेस्टमेंट को होल्ड करते हो, ये अमाउंट आपकी उम्मीद से भी फास्ट ग्रो करता है। अगर इसी इन्वेस्टमेंट को हम 15 साल के लिए कंटिन्यू रखते हैं तो आपके 3,60,000 रुपये 13,57,000 रुपये हो जाते हैं। यानी सेम इन्वेस्टमेंट से आपको 10 साल में 3 लाख का फ़ायदा हुआ, लेकिन सिर्फ अगले 5 साल में 7 लाख रुपये का फ़ायदा हुआ। दूसरा एक और म्यूचुअल फंड है जो मुझे काफ़ी पसंद आया, वो है पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड। और क्यों पसंद आया आप भी देख सकते हो। इस फंड ने लास्ट 5 साल में 19% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और इसका ग्राफ आप देख सकते हो कंसिस्टेंटली टाइम के साथ ऊपर ही जा रहा है। AUM इसका 35,000 करोड़ से ज़्यादा है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें आप 1,000 रुपये से कर सकते हो। लास्ट म्यूचुअल फंड जो हमने देखा उसमें 100 रुपये मिनिमम इन्वेस्टमेंट थी, लेकिन उससे इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि आजकल 1,000 रुपये तो आप इन्वेस्ट कर ही सकते हो अगर आप इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हो तो। एक्सपेंस रेशियो इसका 0.71% है, तो एक्सपेंस रेशियो भी काफ़ी अच्छा है। एग्जिट लोड यहाँ 2% है, लेकिन ये उनके ऊपर ही अप्लाई होगा जो अपने इन्वेस्टमेंट को मैच्योर होने से पहले ही रिडीम कर लेते हैं, सेल आउट कर देते हैं। और मैंने तो आपको पहले ही कहा है कि साल भर में अमीर बनना है तो ये उन लोगों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। आप कोई और मेथड ट्राई करें। बहुत लोगों को ये भी डाउट रहता है कि हम जिस म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारा पैसा कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट हो रहा है। तो आप यहाँ नीचे देख सकते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट किन किन कंपनीज में जा रही है और कितने % जा रही है। आप देखो, क्लियरिंग ऑपरेशन ऑफ इंडिया, ITC लिमिटेड, बजाज होल्डिंग्स, ICICI बैंक। यानी ये म्यूचुअल फंड एक मिक्सचर है स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज का, तो इसको आप कंसिडर करें। थर्ड म्यूचुअल फंड जो मैंने चूज़ किया है वो थोड़ा डिफरेंट है। ये उनके लिए है जिनके पास इन्वेस्ट करने के लिए एक ठीक ठाक अमाउंट है और अपने पैसे को थोड़ा जल्दी ग्रो करना चाहते हैं, यानी उनको रिटर्न अपनी इन्वेस्टमेंट पर ज़्यादा चाहिए। तो ऐसा ही एक म्यूचुअल फंड मेरे हिसाब से फिट होता है, वो है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें आपको स्मॉल कैप इंडस्ट्रीज़ के स्टॉक्स ज़्यादा मिलेंगे, यानी रिस्क काफ़ी हाई होगा
और इन्वेस्टमेंट आपको अपने रिस्क पर करना होगा। अगर आप इतना रिस्क बियर कर सकते हैं, हालांकि इस फंड के जो मैनेजर हैं उन्होंने भी यही बात बोली है कि ये फंड आपको मल्टी बैगर यानी करोड़ों का मालिक बना सकता है, लेकिन इसमें आपको मिनिमम 10 साल तक इन्वेस्ट करना है, तब आप उम्मीद कर सकते हो। अगर इसके स्टैट्स की बात करें तो इस फंड ने लास्ट 5 साल में ऑलमोस्ट 23% का रिटर्न दिया है, लेकिन इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 5,000 ही कर सकते हैं, इससे कम नहीं हो सकता। तो अगर आप हर महीने 5,000 इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं नेक्स्ट 10 साल के लिए, जो चेक किया जाए तो आपके 6 लाख रुपए जो आप इन 10 सालों में इन्वेस्ट करते हैं वो 21,79,000 होते हैं। और अगर यही इन्वेस्टमेंट आप कंटिन्यू रखते हैं, क्योंकि आपको कंपाउंडिंग की पावर के बारे में मालूम है और आपने इसे 20 साल तक कंटिन्यू किया, तो आपके इन्वेस्ट किए हुए 12 लाख रुपए 2,14,00,000 होते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई अगले 20 सालों में महंगाई कितनी बढ़ जाएगी। तो मेरे भाई मुझे ये बताओ कि क्या आप नेक्स्ट 20 सालों तक सेम अमाउंट ही इन्वेस्ट करोगे? जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो उसमें से कुछ हिस्सा अपनी इन्वेस्टमेंट में भी इंक्रीज कर देना। और इन्वेस्टमेंट इसी तरह करनी चाहिए, हर बार अपनी इनकम बढ़ते ही अपनी इन्वेस्टमेंट को भी इंक्रीज करें, चाहे वो 2,000 वाली SIP हो या 5,000 वाली। वैसे भी ये तो हमने एवरेज रिटर्न से कैलकुलेट किया है, चांसेस हैं कि आपको लॉन्ग टर्म में इससे ज़्यादा रिटर्न भी मिल सकता है। अभी कुछ लोगों को SIP कैसे स्टार्ट करें इस बात में भी प्रॉब्लम आती है, तो नेक्स्ट वीडियो में हाउ टू स्टार्ट SIP के ऊपर ही बनाने वाला हूँ और एकदम आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें कि मुझे पता चले कि ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच चुकी है। लास्ट में जाने से पहले यही कहूँगा कि दोस्तों, इन्वेस्टमेंट एक बीज की तरह है। अगर आप इसे 1 साल 2 साल 4 साल में ही सेल आउट कर देते हो तो आपके हाथ सिर्फ पौधा आएगा, क्योंकि बीज से पेड़ बनने तक का सफ़र थोड़ा लंबा ज़रूर होता है लेकिन फल देने वाला होता है। और आपको पता है कि पेड़ से फल सिर्फ एक बार नहीं, सालों साल मिलता रहता है। दूसरी बात, ये म्यूचुअल फंड्स मैंने जनरल एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज़ किए हैं। हर किसी के इन्वेस्टमेंट के सर्कमस्टेंसेस अलग अलग होते हैं, तो ये म्यूचुअल फंड किसी के लिए पर्सनल रिकमेंडेशन नहीं है। इन्वेस्टमेंट के लिए आप अपने खुद की रिसर्च और एबिलिटी के अकॉर्डिंग करें। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।